हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के प्रश्नवाली 3.2 के प्रतिच्छेदी समानांतर तथा समपाती के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करे। तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा। तो पहले माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और माना कि लड़कियों की संख्या बराबर y और दोनों कितना है, तो 10 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। यानी दोनों को मिलाकर कितना कर रहा है, तो 10 कर रहा है। ये पहला समीकरण हो जाएगा। और आगे क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो अब क्या हो जाएगा, माना कि लड़की की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या क्या माना था, तो y माना था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़की की संख्या निकल जाएगा। ये कौन समीकरण हो जाएगा, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करना है, तो x y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे तो निकल जाएगा x का मान। तो चलिए निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस y बराबर कितना है, तो 10 है। अब क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम रख देते हैं। समीकरण 1 का कौन है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना है, तो 10 है। और y का मान कितना है, तो x प्लस 4 है। तो x है तो x को x ही रहने देंगे, x है तो x को x ही रहने देंगे। और y का मान कितना है, तो x प्लस 4 है। कितना है, x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एगो x और एगो x मिलकर कितना x होगा, तो 2x हो जाएगा। और प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे और बराबर 10 है तो बराबर 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो 2x को 2x ही रहने देंगे। और अब क्या करेंगे, 10 है तो 10 भी, और देख रहे हैं प्लस इधर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान कितना निकल गया, तो x बटा इधर 2 गुणा में बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x का मान 2 तिहाई कितना होता है, तो 6 होता है। तो x बराबर कितना निकल गया, तो x का मान निकल गया 3। कितना निकल गया, x का मान निकल गया 3। अब चलिए इसे मिटाकर दूसरा समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान हम लोग का निकल जाएगा। x का मान कितना आया, तो आप लोग को x का मान और y का मान निकाल लेना है। बस आप लोग को सही से रखना होगा मान।
तभी बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। तो चलिए अब y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान कितना है, तो y का मान y बराबर है x प्लस 4, कितना है x प्लस 4, और x का मान कितना आया, तो x का मान हम लोग को आया था 3, कितना आया था, तो x का मान आया था 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर x का मान 3 रख देंगे और प्लस 4 है तो 4 रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, y बराबर 7। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, तो लड़कियों की संख्या 7 आ गई, और लड़कों की संख्या कितनी आ गई, तो 3 आ गई, क्योंकि लड़कों की संख्या क्या माने थे, तो x माने थे, यानी 3 लड़के हो जाएंगे और लड़की कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, तो ये 10 के बराबर आ जा रहा है, यानी हम लोग का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x, और फिर क्या मानना पड़ेगा, कलमों का। तो माना कि कलमों का मूल्य बराबर y, कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5 कलम है तो 5x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, और बराबर कितना रुपया में मिल रहा है, तो 50 रुपया में मिल रहा है। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, कितना रुपया है, कुल 46 रुपया है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। तो माना कि अब क्या कर रहे हैं, और अब क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, कितना है, तो 46 रुपया। तो यह क्या हो जाएगा, तो मानना पड़ेगा इसे भी। तो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x, और फिर माना कि कलमों का मूल्य बराबर y। तो ये क्या हो जाएगा, कितना पेंसिल दे रहा है, तो 7 पेंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 कलम है तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये कितना रुपया में दे रहा है, तो ये 46 रुपया में दे रहा है। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 को एक पास लिखते हैं, तभी x और y का मान हम लोग को निकाल पाएंगे। तो चलिए पहला समीकरण लिख देते हैं, तो 5x और प्लस कितना है, 7y बराबर कितना है, तो ये 50 है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना है, तो 46 है। अब क्या करेंगे, इसमें से x और y का मान बराबर करना होगा, तभी बनेगा, अन्यथा ये नहीं बनेगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, तो 5 से गुणा कर देते हैं, कितना, 5 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में कितना से गुणा कर देते हैं, तो 7 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और प्लस कितना होता है, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35y हो जाएगा, और 5 25 यानी 250, 50 पचे कितना होता है, तो 250 होता है। अब चलिए 7 से गुणा कर लेते हैं दूसरा समीकरण
में, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 49x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49x, और प्लस है तो प्लस, और 7 पची कितना होता है, तो 35 होता है। कितना हो जाता है, 35y, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42, 4 2, 2 हाथ में लगा कितना, तो हाथ में लगा 4, और 7 चौक 28, 28 से 4 कितना हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे या घटा देंगे, तो चलिए हम घटा देते हैं, तो घटाओ में चिन्ह माइनस हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, -49 में से 25x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो -24x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -24x, -24x, और एक प्लस में 35y है, एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो -322 में से 2 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72, वो भी माइनस में होगा क्योंकि 322 माइनस में है। तो अब क्या होगा, तो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो x को वहीं पे रहने देंगे, और -72 है तो 72 हो जाएगा, और जो ये इधर गुणा में रहता है बराबर की इधर आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है, और 24 यही कितना होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, और 24 यही कितना होता है, तो 72 होता है। यानी x का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो x का मान हम लोग को 3 निकल गया। कितना निकल गया, x का मान हम लोग को 3 निकल गया। अब क्या करना है, y का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y का मान निकाल लेते हैं। हम किसी को मिटाकर हम लोग को y का मान निकालना है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम y का मान। x का मान कितना आया था, तो x का मान 3 आया था। आप लोगों को ठीक से निकालना है, x का मान 3 आया था। कितना आया था, आप लोगों को याद रखना है, x का मान कितना आया था, तो x का मान 3 आया था। यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर कितना आया था, तो x का मान हम लोग को 3 आया था। अब y का मान निकालना है, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए हम पहला समीकरण में रख देते हैं, तो ये कितना है 5, और x का मान कितना था, तो x का मान हम लोग को आया था 3 आया था। कितना आया था, 3 आया था। प्लस है तो प्लस, और 7y है तो 7y, और बराबर कितना है, तो 50 है। कितना है, 50 है। अब क्या करेंगे, तो ये 5 ये कितना होता है, तो 15 होता है, और प्लस हो जाएगा 7y, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 है तो 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 7y को 7y ही रहने देंगे, और 50 है तो 50 लिख देंगे, और देख रहे हैं इधर 15 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 में से 15 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो y का मान y बराबर 35 बटा कितना हो जाएगा, उधर गुणा में है 7, बराबर की इधर आता है तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी y का मान कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग को 5 निकल गया। और x का मान कितना निकला था, तो x का मान हम लोग को निकला था 3। कितना निकला था, 3। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया हो जाएगा। और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 रुपया। आप लोग को ठीक से निकालना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न बिंदुओं में बताएं कि कौन प्रतिच्छेदी करती है, कौन समानांतर है, अथवा कौन संपाती है। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। आप लोग को हर हाल में, ये बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछता है, इससे 5-6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, तो पहला होता है a1 बट्टा a2। क्या होता है, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। क्या होता है, b1 बट्टा b2। ये a1 और b1 हम आप लोग को सब बताएंगे क्या है। और क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ये क्या किसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है। किसका होता है, ये प्रतिच्छेदी का होता है। प्रतिच्छेदी का होता है। किसका होता है, प्रतिच्छेदी का होता है। आप लोग को याद रखना है, a1 बट्टा a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ये किसका होता है, तो प्रतिच्छेदी का होता है। और इसका कितना हल होता है, तो केवल एक हल होता है। कितना हल होता है, केवल एक हल। कितना हल, केवल एक हल। अब ये हो गया पहला। अब दूसरा होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये किसका होता है, तो ये संपाती का होता है। किसका होता है, तो ये संपाती का होता है। संपाती का होता है। किसका होता है, संपाती का। और इसका कितना हल होगा, तो अनेक हल होगा। कितना हल होगा, तो अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक हल। अब एक और है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये किसका होता है, तो ये समानांतर का होता है। किसका होता है, तो समानांतर का होता है। आप लोग को याद रखना है, समानांतर का होता है। और इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल
नहीं होता है। इसका क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है। a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, ये किसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है। और इसका कितना हल होता है, तो केवल एक हल होता है। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये किसका होता है, तो ये संपाती का होता है। और अपरिमित रूप से किसका हल, कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 किसका होता है, तो समानांतर का होता है। और इसका क्या होता है, तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। आप लोग को तीनों याद रखना है। अब चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाकर आप लोग को याद रखना है a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, ये किसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है। किसका होता है, प्रतिच्छेदी का होता है। और इसका कितना हल होगा, तो केवल एक हल होगा। और दूसरा क्या है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये किसका होता है, तो संपाती का होता है। और संपाती में कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल होता है। और समानांतर का क्या होता है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, ये किसका होता है, तो समानांतर का होता है। और समानांतर में कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है समानांतर में। आप लोग को तीनों याद रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में 5 नंबर के लॉन्ग में भी पूछता है। तो चलिए अब बनाते हैं। a1 किसको कहते हैं, तो x के साथ जो पहला समीकरण में रहता है वो a1 का मान होता है। और दूसरा समीकरण में क्या रहता है, a1 का a2 का मान रहता है, b2 का मान रहता है, c2 का मान रहता है। और पहला समीकरण में a1 का मान रहता है, b1 का मान रहता है, c1 का मान रहता है। तो चलिए हम मान लेते हैं पहला समीकरण में क्या दिया है, तो 5x - 4y बराबर 8 दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, तो a1 का मान 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। और b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान हम लोग को -4 दिया है। कितना दिया है, माइनस प्लस आप लोग को ठीक से रखना है तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा माइनस प्लस में ही गलती होता है। और क्या करेंगे, c1 का मान कितना है, तो c1 का मान हम लोग को 8 है। कितना है, 8 है। और क्या करेंगे, दूसरा समीकरण से a2 का मान लिखेंगे। तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 7 है। कितना है, a2 का मान 7 है। और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान +6 है। कितना है, +6। और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -9 है। कितना है, -9। अब क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। तो ये बराबर, और क्या होता है, बराबर। तो ये प्रतिच्छेदी पहले देख लेते हैं कि नहीं, तो चलिए प्रतिच्छेदी देख लेते हैं कि नहीं। तो a1 बट्टा a2, तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 5 है। कितना है, a1 का मान 5 है। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 7 है। कितना है, a2 का मान 7 है। बराबर है, तो बराबर देंगे। अब क्या है, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -4 है। और b2 का मान कितना है, तो +6 है। कितना है, +6 है। तो 5/7 बराबर है -4/6 के। तो ये नहीं है, कटाइएगा तभी नहीं होगा, -2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो भी नहीं हो जाएगा बराबर। तो 5/7 और -4/6 ये कभी बराबर नहीं होगा। तो ये a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, ये किसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है। किसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है। बस इसी तरह आप लोग को बनाना है। ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग से क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो जरूर बनेगा। क्या a1 का मान निकाल दिए, b1 का मान निकाल दिए, c1 का मान निकाल दिए, a2 का मान निकाल दिए, b2 का मान निकाल दिए और c2 का मान निकाल दिए। a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 किसका होता है, तो प्रतिच्छेदी का होता है। ये मैच नहीं करेगा तो दूसरे पर देखेंगे, संपाती पर देखेंगे। और संपाती पर मैच नहीं करेगा तो क्या देखेंगे, समानांतर पर देखेंगे। आप लोग को तीनों फार्मूला हाल में याद रखना है। अब चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6x - 3y + 10 बराबर 0। और दूसरा क्या दिया है, तो 2x - y + 9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो चलिए इसमें भी a1 का मान निकाल लेते हैं, a2 का मान निकाल ले, b1 का मान निकाल लेते हैं और c1 का मान निकाल लेते हैं। और दूसरा समीकरण से क्या करेंगे, तो a2 का मान निकाल लेंगे, b2 का मान निकाल लेंगे और c2 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो a1 का मान इसमें क्या है, पहला समीकरण में तो 6 है। कितना है, 6 है। और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान हम लोग को -3 दिया है। कितना दिया है, -3। और c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 10 है। कितना है, 10 है। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है दूसरा समीकरण में 2। और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान हम लोग को दे दिया है -1। -1 में y से गुणा करेंगे तो -y ही होता है, तो -1 हो जाएगा। और c1 का मान, c2 का मान कितना दे दिया है, तो c2 का मान हम लोग को 9 दे दिया है। अब क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 लिखेंगे। क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2।
तो पहले हम प्रतिच्छेदी पर देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 4 है, और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 2 है, कितना है 2 है। और क्या करेंगे b1 का मान लिखेंगे, तो b1 का मान कितना है, तो -3 है, और b1 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -1 है, कितना है -1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे c1 का मान, तो c1 का मान कितना है, तो 10 है, कितना है, तो 10 है, और c2 का मान कितना है, तो 9 है, कितना है 9 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 कितना होता है, तो 6 होता है, कितना होता है, तो 2 3 6 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3/1 बराबर क्या हो जाएगा 3/1, कितना हो जाएगा 3/1, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/9, क्या हो जाएगा 10/9। तो देख रहे हैं 3/1 बराबर है 3/1 के, लेकिन बराबर नहीं है 10/9 के। तो क्या हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका होता है, तो ये समानांतर का होता है, किसका होता है, ये समानांतर का होता है। आप लोग को तीनों फॉर्मूला हर हाल में आप लोग को याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आप लोग से बोर्ड एग्जाम में कर दिक्कत होगा। तो ये किसका होता है, समानांतर का हुआ होता है, और इसका कितना हल होता है, तो कोई हल नहीं होता है। आप लोग को तीनों फॉर्मूला हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग को तीनों फॉर्मूला याद कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9x + 3y बराबर 12 बराबर 0 दिया है, और क्या दिया है 18x + 6y + 24 बराबर क्या दिया है, तो ये भी 0 दिया है। तो पहला समीकरण से a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हम लोग को 9 दिया है, और b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान 3 दिया है, और c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान हम लोग को 12 दे दिया है, कितना दे दिया है 12 दे दिया है। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान हम लोग को दे दिया है 18, और a1 का मान b2 का मान कितना दे दिया है, तो b2 का मान 6 दे दिया है, और c2 का मान कितना दिया है, तो c2 का मान क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा, a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, और a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान दूसरे समीकरण से निकालते हैं, तो दूसरा लिखते हैं a1 a2 b2 c2 लिखते हैं, और पहला समीकरण से निकालते हैं तो a1 b1 c1 लिखते हैं। अब चलिए a1/a2 लिख रहे हैं यहाँ पे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हम लोग को 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। a1 का मान 9 दिया है, a2 का मान कितना दिया है, तो 18 दिया है, कितना दिया है 18 दिया है, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 6 है, और बराबर है तो बराबर देंगे। c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 12 है, और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान 24 है, कितना है, तो 24 है। अब क्या करेंगे, तो इसको कटा देंगे, तो 9 दूना कितना होता है, तो 18 होता है, कितना होता है, और 3 दूना कितना होता है, तो 3 दूना 6 होता है, और 12 दूना कितना होता है, तो 24 होता है। तो सबका मान लगभग कितना आ गया, तो ये कटाए तो इसका मान कितना आ गया, ये कटाए लो तो हम लोग कितना मान आ गया, तो 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2, और इसको भी कटाए लो तो कितना आ गया, तो 1/2 आ गया, और इसको भी कटाए लो तो कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। a1/a2 बराबर b1/b2, ये किसका मान होता है आप लोग को बताना है, ये किसका होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये किसका होता है, तो ये संपाती का होता है, किसका होता है, संपाती का होता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा बस संपाती, क्या हो जाएगा संपाती, बस इतना ही लिखना है क्वेश्चन में, तो अभी बन जाएगा। और इसका कितना हल होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कितना हल होता है, अनेक हल होता है। तो आप लोग को तीनों फॉर्मूला हर हाल में आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग में कौन संगत है या असंगत है बताएं। तो इसमें असंगत और असंगत किसका कहते हैं, तो जिसका हल होगा उसे संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत कहते हैं। तो किसका किसका हल होगा, तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है, और केवल एक हल होता है। तो हल होगा जिसका वो संगत होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। तो दूसरा क्या कहता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये किसका होता है, तो संपाती होता है, और इसका अनेक कितना हल होता है, तो अनेक हल होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसका होता है, तो ये समानांतर का होता है, और समानांतर में कोई भी हल नहीं होता है। तो कोई भी जिसका हल नहीं होगा उसे क्या लिख देंगे, तो उसे असंगत लिख देंगे। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। तो इसे भी बनाने के लिए
a1 का मान कितना दिया है, तो a1 का मान पहला समीकरण में 3 दिया है, कितना दिया है, और b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान हम लोग को 2 दिया है, और c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान 5 दिया है, कितना दिया है 5, और a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान हम लोग को 2 दिया है, और b2 का मान कितना दिया है, तो b2 का मान -3 दिया है, और c2 का मान कितना दिया है, तो c2 का मान 7 दिया है, कितना दिया है, तो 7 दिया है। तो लिख लेते हैं a1 बट्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बट्टा b2 बराबर क्या है, c1 बट्टा c2। तो चलिए कितना है, तो a1 का मान 3 दिया है, और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 2 है, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 2 है, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -3 है, बराबर क्या है, तो c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 5 है, और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान 7 है। तो 3/2 बराबर है -2/3 के, तो ये कभी बराबर नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2। तो ये क्या आते हैं, ये इसका होता है, तो ये प्रतिच्छेदी का होता है, और कोई हल नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो जिसका कोई हल, इसका क्या हो जाएगा, एक हल होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी का एक हल होता है, तो जिसका हल होगा उसको क्या कहेंगे, तो संगत कहेंगे, क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो ये क्या है, तो इसका हल है यानी संगत हो जाएगा। बस संगत और असंगत बताना है, जिसका हल होगा वो संगत होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 2x - 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 4x - 6y बराबर 9 दिया है। तो इसे भी क्या करेंगे, तो इसे भी a1 का मान कितना दे दिया है, तो a1 का मान 2 दिया है, b1 का मान कितना दिया है, तो b1 का मान -3 दिया है, और c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान 8 दे दिया है। a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान 4 दिया है, और b2 का मान कितना दिया है, तो b2 का मान क्वेश्चन में -100 दिया है, और c2 का मान कितना दिया है, तो c2 का मान 9 दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है, और a2 का मान कितना है, तो 4 है, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -3 है, b2 का मान कितना है, तो -6 है, और बराबर c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 8 है, और c2 का मान कितना है, तो 9 है। अब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और 3 एकम माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, और 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब 8/9 नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 8/9 क्या हो जाएगा, 8/9। तो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के, क्या हो जाएगा, तो ये 8/9 के बराबर नहीं है, किसका है, तो ये a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, किसके, c1/c2 के। तो ये किसका होता है, तो ये समानांतर का होता है, किसका होता है, समानांतर का होता है, और इसका कितना हल होता है, तो कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई हल नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको असंगत कहेंगे, क्या कहेंगे, असंगत, उसको क्या कहेंगे, तो उसका असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत। जिसका हल नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं, क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5x - 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो 10x - 10x + 6y बराबर माइनस कितना दिया है, 22 दिया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, a1 का मान लिखेंगे, तो a1 का मान कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, और b1 का मान कितना दे दिया है, तो -3 दे दिया है, और c1 का मान कितना दिया है, तो c1 का मान 11 दिया है, कितना दिया है, 11 दिया है। अब क्या करेंगे, a2 का मान लिखेंगे, तो a2 का मान कितना है, तो -10 है, कितना है, -10, और b2 का मान कितना दिया है, तो b2 का मान 6 दिया है, और c2 का मान कितना दिया है, तो c2 का मान -22 दिया है, कितना दे दिया है, 22 दे दिया है। तो a1/a2 तो 5 बट्टा क्या करेंगे, तो 5 बट्टा माइनस ऊपर चल जाता है तो 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान -3 है, b2 का मान कितना है, तो 6 है, और c1 का मान कितना है, तो c1 का मान 11 है, और c2 का मान कितना है, तो 22 है, तो ये ऊपर चल जाता है माइनस। तो अब क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूना 6, और 11 एकम 11, 11 दूना 22, क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। तो देख रहे हैं क्या है, -1/2
-1/2 बराबर -1/2 और बराबर क्या हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा -1/2। ये -1/2 बराबर है -1/2 के और फिर बराबर है -1/2 के। तो ये किसका होता है? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है बराबर होता है क्या C1/C2 के। किसके? C1/C2 के। आप लोग को ठीक से लिखना है C1/C2 के। किसका? C1/C2 के। तो ये किसका होता है? तो ये संपाती का होता है। किसका होता है? तो ये संपाती का होता है। आप लोगों को याद रखना है ये किसका होता है? तो संपाती का होता है और इसका हल होता है अनेक हल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। आप लोग को ठीक से बनाना है। इसमें बस प्रतिच्छेदी, संपाती और किसका ध्यान रखना है? समानांतर का ध्यान रखना है। और जिसका हल होगा उसको संगत लिखिएगा और जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत लिखिएगा। क्या? जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत लिखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग को ठीक से बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। क्या है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है उसका अर्ध परिमाप कितना है? तो 36 दिया है। कितना दिया है? तो 36 दिया है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो क्या करना है हमें? बाग की विमाएं ज्ञात करना है। तो चलिए हम बाग की विमाएं ज्ञात कर देते हैं। तो माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? माना कि चौड़ाई बराबर y। अब क्या कर रहा है? तो बाग की लंबाई क्या दिया है? तो ये एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई क्या है? तो लंबाई को हम क्या माने हैं? तो x माने हैं। क्या माने हैं? x माने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये y+4 हो जाएगा। चौड़ाई से 4 अधिक है तो y+4 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। और आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप हम लोग को याद रखना है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L+B होता है। क्या होता है? 2 × L+B। और अर्ध परिमाप कह रहा है तो अर्ध परिमाप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे क्या? तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 अर्ध परिमाप लिख कर ही लिख देते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप तो इसका क्या हो जाएगा? 2 × L+ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? x + y बराबर 36। क्या हो जाएगा? x + y बराबर कितना दिया है? तो 36 दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया है? x + y बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन आप किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग x का मान रख देंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? तो x का मान समीकरण क्या करेंगे? 2 में रखने पर तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान हम लोग को दे दिया है y+4 दे दिया है। कितना दे दिया है? y+4 और y है तो y लिखेंगे और 36 है तो 36 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। एगो y मिलकर कितना y हो जाएगा? तो 2y हो जाएगा। +4 है तो 4 लिख देंगे और 36 है तो 36 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 2y है तो 2y लिख देंगे और 36 है तो 36 लिख देंगे और प्लस में इधर 4 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। तो y बराबर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं इधर
इंटू गुणा में बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो y का मान कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग को 16 निकल गया। कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग को 16 निकल गया। अब x का मान निकालने थे तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एक y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो x बराबर क्या है, तो y प्लस 4 है। क्या है, y प्लस 4। तो x का बराबर क्या हो जाएगा, तो y का मान कितना आया, तो y का मान हम लोग को 16 आया, प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 और 4 कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, तो 20 होता है। क्या हो जाएगा, और लंबाई का मान कितना आ गया, तो लंबाई का मान 20 आ गया। और चौड़ाई का मान कितना आ गया, तो चौड़ाई का मान हम लोग को 16 आ गया। इसको जांच करने का तरीका क्या है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप के इतना आना चाहिए। तो चलिए हम इसके कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 अर्ध परिमाप का 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी और 2, तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल का मान कितना दिया है, तो एल का मान हम लोग को 20 दिया है और बी का मान कितना दिया है, तो 16 दिया है। और 16 और 20 और 16 कितना होता है, तो 36 होता है। कितना होता है, तो 36 होता है। यानी हम लोग का अर्ध परिमाप भी निकाले तो क्या आ गया, तो 36 आ गया। यानी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सत्यापित भी कर दिए कि ये 36 अर्ध परिमाप इसका आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आप लोग को उसमें फ्री में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव का फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। क्या हो जाएगा, 2025 में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है।